12 साल बाद बंद हुआ कैराना के सबसे चर्चित अपराध का एक अध्याय। नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। कुछ नाम सिर्फ पुलिस की फाइलों में नहीं बल्कि शहर में भी दर्ज हो जाते हैं। 12 साल पहले कैराना का मुख्य चौक बाजार गोलियों की आवाज से दहल उठा था। व्यापारी नेता विनोद संगल की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया था। उसी घटना के बाद एक नाम लगातार पुलिस रिकॉर्ड, अदालतों और अपराध की चर्चाओं का हिस्सा बन गया, फुरकान। आज उसी नाम का अध्याय पुलिस मुठभेड़ के साथ समाप्त हो गया। क्या है पूरा घटनाक्रम, पहले सुनिए शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह क्या बता रहे हैं। आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना चिझाना पे एसएचओ वीरेंद्र कसाना जी को कि एक हमारे यहाँ का रिवार्डेड बदमाश है जिसका नाम फुरकान सना फैमू है। वो अपने साथी के साथ में रंगाना गांव के बगल में पोल्ट्री फार्म पे आया हुआ। कल उन्होंने सूचना दिया अपने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया को और हमारे एसओ बाबरी को। पूरी टीम ने घेराबंदी किया और वहाँ आने पर वो सब लोगों ने पुलिस को देखते ही लोगों ने पुलिस जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 लोगों पे गोली लगी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ हमारा आरक्षी हरविंदर है, मुख्य आरक्षी स्वाट का, और हमारे प्रभारी स्वाट राहुल सिसोदिया, एसएचओ हमारे चिझाना वीरेंद्र कसाना जी और हमारे एसओ बाबरी कुलदीप, इनके बीपी जैकेट में गोली लगी, बाल बच गए। इसमें पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश खेतों में भागने में सफल हुआ। तत्काल हमारी पुलिस स्वयं भी अपने लोगों को उठा के सीएससी ऊन भिजवाई और जो घायल बदमाश था उसको उठा के लोगों ने सीएससी ऊन भिजवाया इलाज के लिए, जहां उसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान पुत्र फैमू है और जिसपे लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं और पहले से ही ये हमारे यहाँ 307 पुलिस मुठभेड़ और लूट में वांछित चल रहा था और इस पे जोन महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए रिवार्ड घोषित किया गया था। आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कन्विक्टेड अपराधी है, जिसमें 10 साल की सजा हो चुकी पहले से इसको, और ये 2014 में आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो मुकीम काला गैंग था, फुरकान गैंग था, इन लोगों ने कैराना में कहर बरपा दिया था। इसमें 10 दिन के अंदर लोगों 3 व्यापारी की हत्या की रंगदारी मांगने के चक्कर में, और उसी के बाद कैराना से पलायन आरंभ हुआ था। इस मामले को बहुत ही जोर से उठाया गया था और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सत्ता में आए तो उनको यहाँ आना पड़ा था। वो परिवार में गए भी थे और इसके बाद पलायन यहाँ रुका था। एक बड़ा अपराधी हमारे जनपद में बचा हुआ था ये। इसके पास से मौके पर एक कार्बाइन बरामद हुई है और एक पिस्टल 9 mm की है। करीब 20-22 जिंदा कारतूस हैं, करीब 15 खोखा कारतूस इसके पास से हैं। एक बाइक बरामद हुई है और वो बाइक जो है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है। तो एक बड़ा कुख्यात अपराधी है और आपको बता दूं कि 13 अगस्त को ये सरेआम कैराना के चौक बाजार जाकर के इसने विनोद नाम के व्यापारी को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई थी और तब से ही इसमें पलायन आरंभ हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस टीम की है। ये रहता नहीं था यहाँ पे, इसका जो स्टेइंग एरिया था वो पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड था, बीच बीच में आता रहता था ये और क्राइम करके चला जाता था। बेसिकली ये हमें लगता है कि जो कहा मैंने आपसे कहा कि बीच बीच में आता रहता था, ये अपने टारगेट ढूंढते आता टारगेट को लेकर के। ये तो आज ये रंगाना गाँव में आया था क्योंकि इसका ऑपरेशन का एरिया भी ये था ये, और तभी जानकारी हमारे एसएचओ को यहाँ से सूचना किसी ने फोन पे दे दिया और जानकारी एसएचओ को थी भी कि एक बड़ा बदमाश है, तो पूरी टीम को उन्होंने अलर्ट किया। हमारी टीम यहाँ पे आई और इसने करीब पुलिस पे 5 या 6 राउंड फायरिंग किया जानलेवा इसने, और पुलिस की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल, जहाँ की मौत हो गई है। ये किसी किसी घटना को करने के लिए यहाँ पे आया था या कोई प्लानिंग करने यहाँ पे आया था। ये बड़ा बदमाश है ये, और मुझे लगता कि ये जो बड़ा रीजन था पलायन का जनपद शामली कैराना से, इसका बड़ा हेतु यही था। जी बिल्कुल, हमारा एक मुख्य आरक्षी है स्वाट का हरविंदर, वो गंभीर रूप से घायल, उसके पेट में गोली लगी है लेकिन इसमें एडमिट है अस्पताल में, वो ठीक चल रहा है। और इसकी फायरिंग में हमारे 3 जो है 2 एसएचओ बाबरी और रिझाना, प्रभारी स्वाट बाल बच्चे, उनकी बीपी जैकेट गोली लगी हुई है इनके, और शेष तो हमारे यहाँ ठीक है। अभी डिटेल हम करके आपको और जी बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि ये ऑलरेडी ये कन्विक्टेड अपराधी है। ये इसको 10 साल सजा कोर्ट से हो चुकी है। ये इसके बावजूद भी ये माननीय उच्च न्यायालय से ये जमानत में बाहर घूम रहा था और ये मैंने कहा घूमने बल्कि वांछित था और 1 लाख रुपए का रिवार्ड पहले से घोषित था इसके ऊपर। तो ये पूरा हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में घूम के रहता था, केवल अपराध करने कैराना के आसपास ही आता था ये, और रात में आया चला गया। इवन जिसके घर में घटनाएं हुई थी, जो लोग पलायन किए थे, उनके बच्चे भी इससे डरते थे। उन लोगों ने कई बार कहा कि साहब रात में हमको सपना आता कि वो बदमाश आएगा, हमारे फादर को, डैडी को मार देगा वो। तो इस तरह से इसका बड़ा आतंक था वेस्टर्न यूपी मुख्यतः कैराना एरिया में, और हमें लगता कि इसके मृत्यु होने से अब काफी सकून लोग। पुलिस के अनुसार झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव रंगाना के निकट सूचना मिली कि 1 लाख रुपए का अंतर्राज्यीय इनामी
थाना कैराना का हिस्ट्री सीटर और गैंग लीडर फुरकान अपने एक साथी के साथ किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। सूचना पर झिंझाना पुलिस, बाबरी पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि घिरने पर फुरकान ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सीएचसी ऊन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में स्वाट टीम का एक हेड कांस्टेबल घायल हुआ, जबकि उसका एक साथी गन्ने के खेतों का लाभ उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में कॉम्बिंग अभियान जारी है। 16 अगस्त 2014 को व्यापारी नेता विनोद संगल की हत्या के बाद फुरकान का नाम पहली बार पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आया था। इसके बाद हत्या, रंगदारी, हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर, एनडीपीएस और अन्य गंभीर मामलों सहित उसके खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड में वह 1 लाख रुपए का इनामी था। एक वारदात, वर्षों तक चली पुलिस कार्रवाई, अदालतों में मुकदमे और आखिरकार एक मुठभेड़। 12 साल पहले शुरू हुई यह अपराध कहानी आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गई। ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट देवराज चौहान के साथ। धन्यवाद।